Hello, students. Today I'm going to explain a new chapter from your English literature. That is a poem called Wind, written by Subramanya Bharati. Okay. This is actually written in Tamil by A.K. Ramanujan, and Subramanya Bharati just translated this in English. Wind. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. Okay. The poet saying things to wind that we know कि जब बहुत ज़ोर का हवा आता है तो क्या होता है, दरवाज़ा जो है वो मतलब डोर्स जो है एक्चुअली वो ज़ोर से आवाज़ करता है। ज़्यादा हवा से बुक्स इधर उधर हो जाते, चीज़ें उधर उधर गिर जाते। तो पोएट जो है वो विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए पर सॉफ्टली, कम सॉफ्टली। आप ऐसे शटर्स मत तोड़िए विंडोज़ का, पेपर्स को स्कैटर मत कीजिए, पेपर्स को इधर उधर मत कीजिए और शेल्फ को बुक से मत गिराइए। और देखिए आपने सब कुछ किया, आपने उन सबको नीचे गिरा दिया। You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. Okay. सो उसके बाद सेम चीज़ें जो है कि उन्होंने विंड आने से क्या हुआ, बुक का जो पेज है वो टूट गया। ठीक है, वो बहुत ही क्लेवर, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। पोकिंग फन मतलब मजाक करना, मेकिंग फन, मजाक बनाना। ठीक है, ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए वो बहुत ही क्लेवर है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। ओके, क्रम्बलिंग मीन्स एक्चुअली एकदम छोटा छोटा टुकड़ा कर देना। ओके, सो ही इज़ क्रम्बलिंग, कुछ तोड़ देना। ही इज़ क्रम्बलिंग द हाउस, डोर्स, राफ्टर्स। राफ्टर इज स्लोपिंग बीम्स, ओके, सपोर्टिंग अ रूफ, and wood, bodies, leaves, everything. He also crumbling the hearts. He is inviting the rain also. The wind god winnows and crushes them all. हम सबको पता है कि हर एक जो शक्ति है उनके एक देवता होता है। ठीक है, अग्निदेव होते हैं, वैसे वायुदेव होते हैं। तो वायुदेव को बोला जा रहा है कि क्रशेस देम ऑल, इन सब चीज़ों को क्रश कर देने के लिए, क्रश कर दे रहे हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, वो नहीं कर रहे हैं जो आप उनको बोल रहे हैं। वायुदेव से वो पोएट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो आप जो उनको बोले वो नहीं करे, वो सब कुछ बर्बाद कर दे रहा है। So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. कोई तो सुन नहीं रहा है, सब कुछ तो टूट दे रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होम बनाना चाहिए। जो डोर्स का जो जॉइंट है वो भी हमको फर्मली बनाना चाहिए। हमको प्रैक्टिस करना चाहिए टू फॉर्म द बॉडीज़, मतलब हमारा जो शरीर है उनको भी हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा, विंड जो है वो हमारा दोस्त बन जाएगा। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. यानी
विंड जो है जो वीक फायर को ब्लो करता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, वो फायर्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, रोर बनाता है, फ्लरिश और भी ज़्यादा मतलब उसको फ्लरिश बना देता है। और उसकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छा है। अगर हम वायु से दोस्ती कर पाए तो उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, मतलब हम उनको एवरी डे प्रेज कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज़ द रेलिवेंट थिंग्स टू रीड दिस पोएम? हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को हम नहीं संभाल सकते। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें हमें कभी कभी लगता है कि हमें तोड़ रहा है, हमारी चीज़ें टूट रही है उस चीज़ की वजह से, तो हमें नहीं टूटना है, हमको उस चीज़ के साथ लड़ना है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो बुराई है जो हमें तोड़ रही है वो हमें ना तोड़ पाए। हमें उस चीज़ से दोस्ती बनानी होगी, उस चीज़ों की जो अच्छाई है उसको देखना होगा। विंड कितने सारे खराब काम करने के बाद भी वो कुछ अच्छा काम भी करता है। तो हमारी ज़िंदगी में भी जो भी चीज़ हमारे साथ बुरा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उस चीज़ के साथ हमें याद रखना है कि उन चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। फाइंड आउट द पॉजिटिव थिंग्स एंड मेक फ्रेंडशिप विद इट एंड लीव योर लाइफ। Do not break down for anything. You have to make yourself so strong that nobody, nothing can stop you, can break you. Okay, so students, this is the poem. Read the story and read the story carefully, and I will send you the worksheets also. Okay, thank you.